जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इस घोषणा के साथ ही जो सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ी है वो है कांग्रेस की, क्योंकि सिर्फ तारीखों के ऐलान पर ही एकमात्र कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने विरोध किया है चुनाव आयोग का। पवन खेड़ा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैदान में आ गए और कहने लगे हम चुनाव आयोग से संतुष्ट नहीं हैं। चुनाव आयोग ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, उसकी प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी हुई है। आखिर सिर्फ तारीखों की तो घोषणा की थी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 फेज में चुनाव होगा बिहार का, और अभी तक का सबसे छोटा चुनाव है। अभी तक बिहार में 5 फेज तक में चुनाव हुए हैं, 3-3 फेज में चुनाव हुए हैं, लेकिन इस बार मात्र 2 फेज में चुनाव हुए और 14 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। इतनी ही घोषणा की थी, लेकिन पवन खेड़ा कांग्रेस की परेशानी पैदा हो गई, क्योंकि परेशानी चुनाव आयोग से नहीं है, परेशानी है कांग्रेस को राजद से, अपने गठबंधन से। कांग्रेस की परेशानी के 2 कारण हैं। एक तो सीटें नहीं मिल पा रही है, जो सीटें चाहती है और जितनी सीटें चाहती है। दूसरा, कांग्रेस के मुद्दे को राजद ने डस्टबिन में डाल दिया है और ये भी परेशानी की वजह बना हुआ है। देखिए, अभी रविवार को राजद के दफ्तर में एक बैठक हुई थी, महागठबंधन की बैठक थी, जिसमें गठबंधन की सभी पार्टियां शामिल हुई और जितना तारीख नजदीक आ रही थी, ये तारीख से पहले की बैठक है, उतना ही अब फैसला लेना जरूरी है, सीटों का बंटवारा जरूरी है। और अब तो घोषणा भी हो गई है चुनाव की तारीखों की, लेकिन उस बैठक में जो सबसे ज्यादा झगड़ा हुआ वो राजद और कांग्रेस के बीच में हुआ, क्योंकि कांग्रेस एक तो 50-55 सीटों पर मान नहीं रही है, और अगर मानने की बात है तो उसमें उसे जिताऊ सीटें चाहिए, और जिताऊ सीटों में उसका दावा कुछ ऐसी सीटों पर है जो राजद जीतती रही है, जो राजद की सीटें हैं। यहाँ लड़ाई इस बात की चल रही है, मुकेश सहनी, कम्युनिस्ट पार्टियां, झामुमो, पशुपतिनाथ पारस, ये सबको तो मना लिया ही जाएगा और लगभग बात तो बन ही रही है। लेकिन इसमें कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या है, और वो राजद और इनके नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के बयानों से भी पता चलता है, जहां राजद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हाँ, लगभग सब बातचीत हो गई है, 1-2 दिनों में फैसला आ जाएगा, कुछ एक मुद्दे रह गए हैं। वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी कह रहे हैं कि हम अपने मुद्दे, अपनी बातें राजद के सामने उठाएंगे, यानी कि संतुष्टि नहीं है। असल में संतुष्टि यहाँ नहीं है। कांग्रेस को चुनाव आयोग से संतुष्टि तो भ्रम पैदा करने के लिए है, कोई समस्या नहीं है। वो तो लोगों को बहकाने के लिए है कि लोगों के दिमाग में ये भरे कि चुनाव सही तरीके से नहीं हो रहा है और इसलिए हम नहीं जीत पा रहे, हमारी गलती नहीं है और लोग इसलिए हमें वोट दे दें। वो तो सब इसीलिए है, क्योंकि चुनाव आयोग भी कह सकता है कि हम भी संतुष्ट नहीं है भाई कांग्रेस से। इनके सबसे बड़े नेता आला कमान राहुल गांधी हम पर आरोप लगाते हैं और उसकी शिकायत भी नहीं कराते हैं, सबूत भी नहीं देते हैं। तो वहां संतुष्टि की बात नहीं है, बल्कि संतुष्टि तो उन्हें महागठबंधन के अंदर नहीं है। अब राजद इन्हें इतनी सीटें नहीं देना चाहती और सबसे ज्यादा अपनी जिताऊ सीटें नहीं देना चाहती है। अब इसीलिए मामला फंसा पड़ा है। कांग्रेस इसलिए सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाह रही है। कांग्रेस के अंदर भी अपना झगड़ा है। कुछ पुराने नेता हैं जो कहते हैं कि मान लेना चाहिए, अब कुछ नेता हैं जो इन्होंने भी नए लगाए हुए हैं, उनका कहना है कि नहीं, हमको इस पर नेगोशिएट करना चाहिए। तो वो मीटिंग भी इनकी बेनतीजा रही। यहाँ से मुकेश सहनी भी अड़े हुए हैं, वो तो डिप्टी सीएम की ही बात कर रहे हैं सीधे सीधे। 11 उन्हें एनडीए में मिली थी, वो यहाँ पर 20 से ऊपर से सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं सीपीआईएमएल, उसने तो 24 सीटों की मांग कर दी थी अपने पिछले प्रदर्शन को देखते हुए। दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियां भी मांग रही हैं। पशुपतिनाथ पारस भी कह चुके हैं कि हमें ऐसी सीटें चाहिए जो कि बिल्कुल जिताऊ सीटें हों। झामुमो भी लगी हुई है सीमांचल की सीटों के लिए। तो यहाँ पर तो मामला बनता बिल्कुल दिख नहीं रहा है। देखिए, मामला तो एनडीए में भी अभी नहीं बना है, लेकिन वहां पर बड़े दलों में समस्या नहीं है, वहां थोड़ा मामला फंसा है चिराग पासवान को लेकर। अभी धर्मेंद्र प्रधान उनसे, जीतन राम मांझी से भी मिले हैं और चिराग पासवान से भी बीजेपी के नेता मिल रहे हैं। तो वहां समस्या इतनी नहीं है, जिताऊ सीटों की समस्या नहीं है, संख्या की समस्या है। लेकिन यहाँ राजद और कांग्रेस में जिताऊ सीटों की भी बड़ी होड़ लगी हुई है और बात बन नहीं रही है। दोनों तरफ से अड़े हुए हैं, और राजद क्योंकि अपने आप को बड़ी पार्टी, गठबंधन की बड़ी पार्टी है भी, तो उसका तो कहना है कि भाई हमको भी 120 सीटें तो चाहिए ही चाहिए और अच्छी सीटें उसको भी चाहिए। तो यहाँ मामला अड़ा हुआ है। कांग्रेस की यही परेशानी है कि उनसे राजद के जो राहुल गांधी ने इतनी कोशिशें की, 4 महीने में 5 बार बिहार आए, वोटर अधिकार यात्रा निकाली, एक नए तरह का प्रोपेगेंडा किया, अब उसके बाद भी जब आप मन मुताबिक चीजें ना ले पाओ
आपको गठबंधन में वही बचा खुचा मिले तो फिर फायदा क्या हुआ? तो फिर नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। आपकी एक तो बगावत शुरू हो जाएगी, सीटें कम मिलेंगी, आप जो है टिकट कम दे पाओगे, वहां आपको नुकसान होगा। आपके नेताओं का जो है इस वक्त इच्छाएं बहुत बड़ी हुई हैं, इस बार लगता है ऐसी उम्मीद ही उनको लग रही है कि बड़ी पार्टी बन जाएंगे महागठबंधन में, ऐसे सपने दिखा दिए राहुल गांधी ने, तो उसका तो आपको उल्टा ही असर देखने को मिल जाएगा। इसलिए बिहार को लेकर कांग्रेस की चिंताएं बढ़ी हुई है। दूसरा देखिए मुद्दा, जो राजद है उसने कांग्रेस का एसआईआर का मुद्दा, वोटर अधिकार वाला इनका वोट चोरी का मुद्दा, वो बिल्कुल जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया। राजद उस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, यहाँ तक कि बिहार की कोई पार्टी उस पर चुनाव नहीं लड़ रही है। छोटी पार्टियां भी मुद्दा नहीं उठा रही है, प्रशांत किशोर भी एसआईआर को मुद्दा नहीं बना रहे हैं, और वो नहीं बना रहे हैं तो भाजपा और जदयू तो पहले ही समर्थन में थे एसआईआर के। अब बची है कांग्रेस। कांग्रेस को इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना है। अब राष्ट्रीय मुद्दा तो आप तब बनाओगे जब आप स्टेट इलेक्शन में इसे उठाओगे और फिर कल को बताओगे कि हमने देखो से स्टेट इलेक्शन में इसे उठाया था, इस पर हमें ये रिस्पांस मिला है, अगर कुछ अच्छा रिस्पांस मिलता है तो। लेकिन जब वो राज्य का मुद्दा नहीं बनेगा तो कल को राष्ट्र का मुद्दा कैसे बनेगा? आगे तो कांग्रेस पश्चिम बंगाल में भी इसे मुद्दा बनाने की सोच रही है, लेकिन यहाँ पर राजद ने ही इससे इनकार कर दिया। अब जब राजद इसे मुद्दा नहीं बनाएगी तो कम्युनिस्ट पार्टियां, मुकेश सहनी, पशुपतिनाथ पारस, वो क्यों इसे मुद्दा बनाएंगे? तो कांग्रेस की परेशानी ये भी है कि राहुल गांधी के जो इनके दूरगामी इनकी योजनाएं हैं, राहुल गांधी के जो सपने हैं, ये वोट चोरी के मुद्दे को लेकर उन पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। तो सारी फ्रस्ट्रेशन इधर की है, ना कि चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग तो अपना चुनाव करा रहा है, तारीखों की घोषणा हो गई है, कांग्रेस को इस पर आपत्ति जताने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये अपने मुद्दे पर चल रहे हैं। हालांकि अंदर पार्टी में ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस को भी अब ये वोट चोरी का मुद्दा बिहार में छोड़ देना चाहिए। जिन मुद्दों पर सभी राजनीतिक दल बात कर रहे हैं, रोजगार, शिक्षा, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी का तो अपना एजेंडा सेट है। उनको तो लगता है कि बिहार में भले ही डूब जाए, राज्य में भले ही डूब जाए, मैं किसी दिन प्रधानमंत्री बन जाऊं, और इसके लिए वो तो जेनजी के जरिए भड़काने की भी कोशिश में रहते हैं। इस तरह के वो पोस्ट भी कर चुके हैं, तो उन्हें क्या मतलब होगा कि बिहार में चुनाव में क्या हो रहा है। तो इसी के चक्कर में बिहार इकाई भी एक तरह से असहज है और वहां नए पुराने की लड़ाई भी चल रही है। और इसी बीच में अब जब सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है ठीक से, तो मुश्किलें तो आएंगी ही। महागठबंधन की परेशानी तो एक सर्वे ने भी बढ़ा दी है, जो कि अभी चुनाव की तारीखों के बाद आया है, मेट्राइज और आईएनएस का सर्वे। इस सर्वे में राजद 10-15 सीटों से पीछे दिख रही है, पिछली बार से कम सीटें मिलेंगी, जिसमें 60 से 65 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 80 से 85 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि अभी सर्वे ही है और अभी वोटिंग का दिन आने में समय है, लेकिन क्योंकि अब एक बड़ी परीक्षा है, 5 साल में एक बार चुनाव होता है, तो हर एक चीज चिंता का कारण बन जाती है और इसीलिए ये सर्वे भी कहीं ना कहीं धड़कने बढ़ा रहा है। इसीलिए चुनाव की घोषणा ने, चुनाव की तारीखों की घोषणा ने महागठबंधन की टेंशन और बढ़ा दी है और उसमें खासतौर से कांग्रेस की टेंशन और बढ़ा दी है, क्योंकि अब समय बिल्कुल नजदीक आ गया है और सीटों की घोषणा करनी ही होगी। और कम से कम जब पहला जो नामांकन है वो 17 अक्टूबर को है, और उस फेज में जितने चुनाव होंगे, जितने नामांकन होंगे पहले फेज में, उसकी घोषणा तो आपको करनी ही पड़ेगी, उस पर उम्मीदवार तो चुनना ही पड़ेगा। इसलिए अब अंतिम समय आ गया है, समय सीमा आ गई है, अब घोषणा करनी ही होगी। और अब क्या फैसला होगा, इसी को लेकर इनकी परेशानी बढ़ी हुई है, जिस पर कई भड़ास जो है वो चुनाव आयोग पर निकल रही है और इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।